कह रहे थे ये है वो है। वैसे मैं बताऊं, जब इनकी शादी हुई तो 1 साल तक तो अपनी धर्मपत्नी का बड़ा स्तुति गान करते रहे। ये कहते थे कि देखो तू ही मेरी जिंदगी है, मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं, तू ही मेरी जिंदगी है, मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं। जब शादी को 5-6 साल हो गए तो बोले तू ही मेरी जिंदगी है और लानत है ऐसी जिंदगी पर। बड़ी बढ़िया बातें करते हैं साहब, स्थितियां हो जाती हैं। पर आइए, अच्छा स्थितियां क्या है कि पहले आपको पता है, अभी जब हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ लिख जाते थे तो माँ बाप को डर लगा रहता था कि भाई ये बच्चा कहीं ज्यादा पढ़ लिख गया तो ये कहीं घर ही छोड़ के ना चला जाए, विदेश में ना बच जाए। तो जब पहले बच्चे पढ़ते थे तो माँ बाप को डर लगता था। माँ बाप कहते थे कि बेटा देख, अपने गांव देहात के आसपास ही रहियो, अपने शहर में ही रहियो, अपने शहर की लड़की से शादी करियो। फिर और पढ़ लिख गया, फिर बोले अपनी जात बिरादरी की लड़की से ब्याह करियो। फिर और पढ़ लिख गया तो बोले अपने देश की लड़की से ब्याह करियो। और अब ये पिछले दिनों ऐसी धारा आई, माँ बाप गाली देते हुए बच्चे से कहते हैं हरामखोर, लड़की से ही करियो। ये हालत हो गई। पर आइए, मैं धीरे धीरे, अभी वो मुझसे कह रहे थे आज अम्मी ने, बोले भैया शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो उसने पूछ लिया बच्चे ने शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो उसके पिताजी ने बोला बेटा इस दिन शिव जी ने विष पिया था। तो बेटा बोला पापा लेकिन मम्मी तो ये कहती है कि उस दिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया था। बोला बेटा बात एक ही है। हो जाती स्थितियां बनाइए। मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्योंकि समय और सारी चीजें 2-3 टुकड़े देता हूं मित्रों। एक परिचित टुकड़ा पुराना आप तक प्रेषित करता हूं। हालांकि आप तो जहां जहां आवश्यकता होती है पूरा समर्थन देते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन कई बार हम कवि लोग ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पर श्रोता ताली भी तब तक नहीं बजाता जब तक उसे 2 पैसे का फायदा नहीं हो रहा हो। आइए मैं उस टुकड़े से आपकी चेतना को पुनः जागृत करता हूं और अब बतौर बानगी 2 टुकड़े आपके बीच में देता हूं। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होश रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। वो बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत आए तो बोले आज कार्यक्रम है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। पिछले दिनों एक बीमारी फैली, आइए उस बीमारी पर एक टुकड़ा आप तक प्रेषित करता हूं, जल्दी जल्दी मीटर खींचता हूं कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू। सुनिएगा तर्क मेरा, कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। सुना कि मेट्रो पटरी से उतरी, शायद उसे भी हो गया लाइन फ्लू। दिल्ली की सड़कों पर जाओ तो ब्लू लाइन फ्लू, शॉपिंग मॉल में जाओ तो वैलेंटाइन फ्लू। मैंने एक शादीशुदा से पूछा तुम्हें बुखार से डर नहीं लगता? बोले 20 साल से जकड़े बैठा है डाइन फ्लू। बोले 20 साल से जकड़े बैठा है डाइन फ्लू। लेकिन मैं चाहता हूं आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके चेहरे पर रहे शाइन फ्लू और आपकी जिंदगी में रहे फाइन फ्लू, आपकी जिंदगी में रहे फाइन फ्लू। और मित्रों हम लोगों के रिश्ते कैसे कैसे हो सकते हैं अपनी पत्नियों के साथ। एक कल्पना जल्दी जल्दी और आपके बीच में, कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ रखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो
पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। लेकिन एक रिश्ता जो केवल हमारे देश में पाया जाता है, आइए वहां तक आपको लेकर चलता हूं, व्यंग की भाषा में बात करता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां भी होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। और आइए मैं एक कविता और छोटी सी देके आदरणीय जयमिनी जी को बुलाता हूं। कहता हूं कि दो दोस्त एक कब्रिस्तान के पास से जा रहे थे। सुनिएगा, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें और हो सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखता हूं कि दो दोस्त एक कब्रिस्तान के पास से जा रहे थे, जमीनों के मोल भाव पर बतिया रहे थे। तभी एक बोला, यार इन मुर्दों के भी मजे बड़े हैं। बोला, यार इन मुर्दों के भी मजे बड़े हैं, देख कितने शांत भाव से एकांत में 6x3 के प्लॉट में पड़े, देख कितने शांत भाव से एकांत में 6x3 के प्लॉट में पड़े हैं। और एक हम है कि जीते जी एक छोटा सा प्लॉट नहीं खरीद पा रहे हैं, कहने को प्रॉपर्टी डीलर है पर किराए के मकान में दिन बिता रहे हैं। इतना सुनते ही एक मुर्दा अचानक खड़ा हो गया, सीन भयंकर बड़ा हो गया। बोला, ये जगह देकर मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया, अरे जीते जी तो मुझे भी किसी ने एक टुकड़ा नहीं दिया, और तुम जिसे प्लॉट बता रहे हो, जानते हो इसका इंतजाम मैंने कैसे किया है? अरे जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा मैंने अपनी जान की कीमत पर लिया है, मैंने अपनी जान की कीमत पर लिया है। और मित्रों,